एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं गढ़वाल के दूसरे ज़िले जो हरिद्वार के बारे में। इससे पहले हम रुद्रप्रयाग के बारे में पढ़ चुके हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हरिद्वार ज़िले के साथ। चलिए, तो पहले ये हरिद्वार ज़िले का मैप है, इसे देखेंगे, ठीक है। और जो इससे पहले रुद्रप्रयाग से लेके कुमाऊँ के जितने भी ज़िले हैं ना, उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं ज्योग्राफी वाली वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे ग्लेशियर, कुंड, प्रपात, बुग्याल, पर्वत और ताल, ये सारी चीज़ें जितनी भी रही वो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैप है हरिद्वार ज़िले का। हरिद्वार ज़िले का मैप है। ऊपर साइड इसका देहरादून है, ऊपर साइड देहरादून है, इस साइड पौड़ी गढ़वाल है, और ये पूरा हिस्सा ये, और नीचे ये पूरा, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, ठीक है। चलिए, तो इसमें बात करते हैं क्या क्या है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको पता ही होगा, 3 ज़िलों में फैला है, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून में। इसका मुख्यालय देहरादून में है, ठीक है। ये देहरादून में, या ये तो हमने वहाँ भी पढ़ लिया है। हाँ, एक चीज़ ये भी आ गई, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार के बारे में भी हम वन वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो राजा जी हो गया, ये याद करना है यहाँ। और भगवानपुर, ये झबरेड़ा, मंगलौर, नारसन और लंढौर, रुड़की, बहादुराबाद, यहाँ से उत्खनन हुआ था ना। फिर मनसा देवी मंदिर, ज्वालापुर, हरिद्वार, गुलकुल कांगड़ी और लाल ढांग, ये उप तहसील बना दी गई है ये, ठीक है। और इसके बाद लक्सर हो गया, और खानपुर, गंगा नदी बहती है, ठीक ही हो गया। इतनी चीज़ें आपको मोटा मोटा देखनी है यहाँ से। एक बार देख के चले जाओगे तो ये कौन सी चीज़ कहाँ पर है करके, इससे ये फ़ायदा रहता है कि ये पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हरिद्वार ज़िले के बारे में। स्थापना हरिद्वार की 28 दिसंबर 1988 को सहारनपुर मंडल के अंतर्गत हुई थी, और इसे लाया गया जब राज्य गठन हुआ, उसके बाद से हरिद्वार को यहीं रखा गया है, उत्तराखंड में, ठीक है। इससे पहले यह सहारनपुर मंडल के अंतर्गत जिला बना था 28 दिसंबर 1988 को। मुख्यालय इसका हरिद्वार है। क्षेत्रफल 2360 किलोमीटर स्क्वायर का है। फिर उसके बाद लिंगानुपात है 880 का, जो सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला है वह हरिद्वार ही है। जनघनत्व 801 है, ठीक है। जनघनत्व 801 है। जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला है वह हरिद्वार ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला हरिद्वार। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये लिंगानुपात सबसे कम हरिद्वार, जनघनत्व सबसे ज़्यादा हरिद्वार, सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला हरिद्वार। इसके बाद ये भी पूछा गया सर्वाधिक एससी सीटें वाला ज़िला हरिद्वार, 3 सीटें हैं एससी की। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें वाला ज़िला 11, जो कि हरिद्वार ही में है। इसके अलावा लोकसभा की सीटें अभी देख लेंगे, नीचे लिखा है मैंने। प्राचीन नामों के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नाम है मायापुर, या माया क्षेत्र, सॉरी, मायापुरी तो यहाँ है। माया क्षेत्र कहा गया है केदारखंड में। मायापुरी शास्त्रों में कहा गया है। मयूरपुर, जिसका मयूरपुर कहा था कनिंघम ने, ये मयूरपुर को मोयूलो कहा ह्वेनसांग ने। ये पूछा जाता है कि 634 ईस्वी में इसने यहाँ आके हरिद्वार आया था, ठीक है। और मोयूलो कहा था ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत CU की में। नेक्स्ट है काउपिल या कुपिला, ये कहा था सरुद्दीन ने कहा था। ये कौन था सरुद्दीन? तैमूर लंग के इतिहासकार था ये। तैमूर लंग का इतिहासकार था सरुद्दीन। इसने हरिद्वार को काउपिल या कपिला कहा था, ठीक है। और कपिलाश्रम भी कहा जाता है, कुपिलाश्रम, कपिलाश्रम, कुछ भी। फिर कनिंघम ने काउपिल या कुपिला को क्या कहा था? कनिंघम ने कोह पैरी कहा था। ये नया फैक्ट ऐड किया गया है परीक्षावाणी में। कोह पैरी किसने कहा था करके? हरिद्वार को कनिंघम ने कहा था। काउपिल को कहा था मेनली, जो सरुद्दीन ने काउपिल कहा था ना, वह कनिंघम ने कोह पैरी कहा था। नेक्स्ट है देवदार और देवद्वार हैं, शिव की नगरी या शिव राजधानी, मतलब शिव राजधानी, टॉम कॉरियट ने कहा था। यह यूरोपीय यात्री था
जो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये वहाँ से जीएस से रिलेट करता है कि टॉम कॉरियट किसके शासनकाल में आया था, जहांगीर के शासनकाल में आया था। और जहांगीर ने 1620 में हरिद्वार की यात्रा करी थी। मायापुर हाट कहा गया है जागर गाथाओं में, सारे इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट उपनाम है गंगाद्वार, महाभारत के वन पर्व में कहा गया है। हरद्वार, स्वर्ण द्वार, कुंभ नगरी, देवताओं का द्वार, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस, तीर्थ नगरी, खांडव वन क्षेत्र कहा गया है। पांडव ने अज्ञातवास में छिपकर यहीं रहे थे, ठीक है, खांडव वन में। नेक्स्ट है चारों धामों का द्वार हरिद्वार, संस्कृत नगरी हरिद्वार। राजनीतिक सीमा मैं बता ही चुका हूँ। उत्तर में देहरादून, पूर्व में पौड़ी, और ये पूरा रेंज है जो यहाँ से यहाँ तक को पूरा यूपी। अंतर्राज्यीय जिला है, यह यूपी के साथ टच करता है क्योंकि इसीलिए। विकास खंड हैं, देखिए रुड़की, भगवानपुर, नारसन, कुरही कहा जाता है। फिर बहादुराबाद, लक्सर, खानपुर, ये विकास खंड है 6, ठीक है, 6 विकास खंड है। तहसीलों की संख्या, तहसील भी देखिए रुड़की, भगवानपुर, लक्सर, हरिद्वार, ये 4 तहसीलें हैं। सबसे कम तहसीलों वाला जिला हरिद्वार और रुद्रप्रयाग संयुक्त रूप से है, ठीक है। हरिद्वार नगर पालिका बनी थी 1968 ईस्वी में। ये वैसे इम्पोर्टेंट है नहीं, ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 2011 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था हरिद्वार को, ये इम्पोर्टेंट है। आजकल नगर निगम हो चुके हैं 11, 2 नए नगर निगम जोड़े गए हैं, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। इसके अलावा विधानसभा की सीटें देखिए क्या क्या है। रुड़की है, भगवानपुर है, भगवानपुर एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। फिर लक्सर है, लक्सर हाँ ये, ठीक है। हरिद्वार है, हरिद्वार ग्रामीण है। फिर खानपुर है, खानपुर है। पीरान कलियर है, मंगलौर है, भेल जो रानीपुर वाला है वो है। फिर ज्वालापुर और झबरेड़ा, ये दोनों भी एससी के लिए आरक्षित है। ज्वालापुर का प्राचीन नाम पूछेगा भोगपुर हो जाएगा। उप तहसीलों की संख्या 1 है, लाल ढांग, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हरिद्वार, हरिद्वार के बारे में पढ़ेंगे। आकार इसका बैठे हुए ऊंट की तरह है। यह शिवालिक श्रेणी के विल्व और नील पर्वतों के मध्य है, गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। ये पूछा जाते हैं, यहीं से गंगा मैदान में उतरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, शिव को जोड़ते हुए इसे हरिद्वार कहते हैं। और वैष्णव मत वाले यात्री बद्रीनाथ की ओर जाते हैं जो इसे हरिद्वार कहते हैं। रामायण काल से पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, इसीलिए इसे कपिला कहा गया है हरिद्वार को, ठीक है। धृतराष्ट्र और गांधारी, ये इतना इम्पोर्टेंट हो न हो, खाली ऐसे ही लिख दिया है। गांधारी विदुर ने अपना शरीर यहीं त्यागा था। विदुर ने मैत्रेयी ऋषि को महाभारत की कथा यहीं सुनाई थी, हो गया, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सप्त ऋषियों द्वारा तप करने के कारण गंगा को 7 धाराओं से बहना पड़ा था यहाँ से, ठीक है। इतिहासकारों ने इसे गेरुवे मृत भांड संस्कृति वाला नगर बताया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। फर्स्ट जैन तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, इनका नाम था आदिनाथ, ने यहीं तपस्या करी थी। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई जो राजा भृतहरि थे, इन्होंने यहाँ तपस्या की थी और 2 महान ग्रंथों नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना करी थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। नेक्स्ट है राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में, ये भृतहरि थे ना इनके भाई, तो यहाँ पर गंगा पर पौड़ियों या सीढ़ियाँ ही कहते हैं पौड़ियों को, का निर्माण कराया, जिसे भृतहरि की पैड़ी कहा जाता था। यही हर की पैड़ी हो गया। उसके बाद ये चेंज होते होते भृतहरि की पैड़ी से हर की पैड़ी हो गया। देखिए आज कितना चेंज हो गया है। फिर विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन बनाया था जिसे डांट वाली हवेली कहा जाता है। नेक्स्ट है अकबर के सेनापति मान सिंह ने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था। हर की पैड़ी का निर्माण किसने कराया था? विक्रमादित्य ने। और अकबर के सेनापति मान सिंह के द्वारा हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार हुआ था और आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। और गंगा की धारा के मध्य अष्टकोणीय स्तंभ किसने स्थापित किया? ये सेनापति मान सिंह, जो अकबर के सेनापति थे। चीनी यात्री हेनसांग 634 में हरिद्वार आए थे, ये पूछा जाता है। और 636 में ये काशीपुर की यात्रा करी थी इन्होंने, ये भी पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसने इस नगर को मोयूलो कहा था और गंगा को महाभद्रा कहा था। किसने? हेनसांग ने। और कुंभ को मोक्ष पर्व कहा था। किसने? हेनसांग ने। ये दोनों ही क्वेश्चन बने हैं, 3 के 3 ही बने हैं। हरिद्वार कब आया था? ये गंगा को महाभद्रा कहा था और कुंभ मेले को मोक्ष पर्व किसने कहा था करके, ठीक है। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल
जिनकी रचना है आईन अकबरी, ये जीएस में पूछा जाता है। इसमें लिखता है कि अकबर के रसोई घर में गंगा जल ही प्रयुक्त होता था। जो माना जाता है कि ऐसा अकबर की रसोई में जो खाना बनता था ना, वो यहीं से, जो हरिद्वार से जल ले जाया जाता था। रामानंद के आगमन के पश्चात रामावत संप्रदाय और वैष्णव लहर ने हरिद्वार को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। गोरखों के समय हरिद्वार को दासों की बिक्री का केंद्र कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी बना है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 1862 से 65 तक पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। इसीलिए पुरातत्व का जनक कहा जाता है कनिंघम को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीएस में पूछा जाता है। इनके अनुसार हरिद्वार में गंगा द्वार, हर की पौड़ी, फिर माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बली मंदिर और राजा वेन का किला यहीं है हरिद्वार में। कनिंघम को यहाँ श्रवणनाथ मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, श्रवणनाथ मंदिर पूछा जाता है, में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल में से बुद्ध की प्रतिमा मिली। गांधी जी ने यहाँ की यात्रा करी थी 1915 और 1927 में, 15 और 27 में, ठीक है। 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ महत्वाकांक्षी जिला का अवार्ड मिला था हरिद्वार को। ये क्वेश्चन भी बना है 2022 में, 1900 कह रहा हूँ। नेक्स्ट है, मुगल काल में यहाँ तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी। कहाँ? हरिद्वार में। तैमूर लंग ने हरिद्वार व यमुना घाटी पर आक्रमण 1399 ईस्वी में किया था और वर्णन इसका मुफलात ए तिमूरी में हुआ है। ये भी क्वेश्चन बना है, क्योंकि ये बना है ये क्वेश्चन। और हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया के लेखक हैं जॉर्ज फ्रांसिस वाइट। ये भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है, हरिद्वार में रतमऊ और सोलानी नदी गंगा में मिलती है। ये तो आपको वहाँ भी पढ़ा दिया था मैंने नदी तंत्र में। और हरिद्वार में पीली एवं कोतवाली नदी बहती है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पौराणिक ग्रंथों में यहाँ जिन 5 तीर्थों के बारे में बताया गया है वो हैं हर की पैड़ी, फिर कुशावर्त घाट, नील पर्वत, विल्व पर्वत और कनखल। हर की पैड़ी के बारे में जानेंगे। प्राचीन नाम इसका ब्रह्मकुंड और अमृत कुंड है। निर्माण इसका राजा विक्रमादित्य ने कराया था। जीर्णोद्धार इसका अकबर के सेनापति मान सिंह ने कराया था और मान सिंह के द्वारा श्री गंगा मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। इसके विकास में हर की पौड़ी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत हर की पौड़ी, सीता कुंड, भारत माता मंदिर, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर को विकसित किया जाएगा। इसके उत्तर में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर भी है और पूर्व काल में मालवीय द्वीप पर बिड़ला द्वारा 1938 ईस्वी में घंटाघर का निर्माण किया गया था। ठीक है, एक सीता कुंड यहाँ भी है चंपावत में। नेक्स्ट है गौ घाट, ये हर की पैड़ी के दक्षिण में स्थित है। कुशावर्त घाट गौ घाट के पास है। दत्तात्रेय ऋषि की तपस्थली है। पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। निर्माण इसका अहिल्याबाई ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। कुशावर्त घाट का निर्माण किसने कराया था? अहिल्याबाई ने कराया था। महामाया देवी मंदिर, जिसे कहते हैं भगवती मंदिर भी कहा जाता है इसको। फिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। हरिद्वार का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है यह माया देवी मंदिर। विल्व पर्वत पर है। ये पूछा जाता है माया देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? विल्व पर्वत पर। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और सती का नाभि अंग गिरा था यहाँ महामाया देवी मंदिर में। मनसा देवी मंदिर, ये पूछा जाता है। मनसा देवी मंदिर यह हरिद्वार में विल्व पर्वत पर स्थित है। मनसा देवी की 3 मुख और 5 भुजाओं की अष्टनाग वाहिनी मूर्ति मिली है यहाँ से, मनसा देवी मंदिर से। जीर्णोद्धार इसका महंत शांतानंद ने कराया था। यहीं पर अष्टभुजा भैरव मंदिर भी है। कहाँ है? ये मनसा देवी मंदिर के पास। हाँ, तो अब बात करेंगे चंडी देवी मंदिर के बारे में। हरिद्वार में है और नील पर्वत पर स्थित है। ये पूछा जाता है। गंगा के बाएं तट पर है। यहीं पर काली संतोषी माता मंदिर भी है। निर्माण इसका शंकराचार्य ने कराया था या सुचेत सिंह भी लिखा गया है कहीं कहीं किसी बुक में। और जीर्णोद्धार इसका महंत शांतानंद ने कराया था। नेक्स्ट है विल्वकेश्वर महादेव मंदिर। यह विल्व पर्वत पर स्थित है और पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या यहीं करी थी। भीमगौड़ा, यह कुंड पांडव काल का बताया जाता है। ये पूछा भी जाता है भीमगौड़ा कुंड कहाँ है करके, हरिद्वार में।
सप्तऋषि आश्रम, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। गंगा तट पर स्थित है। गंगा यहीं से 7 भागों में विभाजित हुई थी, अतः इस क्षेत्र को सप्त सरोवर या सप्तऋषि नाम से जाना जाता है। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का एकमात्र मंदिर भी यहीं है। नेक्स्ट है शांति कुंज। शांति कुंज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हरिद्वार में है। स्थापना 1971 में स्वामी राम शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। गायत्री तीर्थ भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गायत्री तीर्थ किसे कहा जाता है? शांति कुंज को कहा जाता है। कनखल हरिद्वार का एक उपनगर है और राजा दक्ष की राजधानी हुआ करती थी। सती कुंड भी यहीं है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर यहीं है। लंढौर के राजा रामदयाल की रानी धनकौर ने बनाया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर किसने बनाया था? रामदयाल की रानी धनकौर ने बनाया था। तिलभांडेश्वर मंदिर, फिर नारायणी शिला, महाविद्या मंदिर, शमशान मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर भी यहीं है। कालिदास के मेघदूतम में वर्णन मिलता है। राधा कृष्ण मंदिर भी राजघाट के पास है। रुड़की हरिद्वार में है। गंगा नहर के दोनों ओर व सोनाली नदी के पश्चिम छोर पर स्थित है। रुड़की किन दो उसमें है? गंगा और सोनाली नदी के मध्य है। फिर ये 1848 में गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। परिकल्पना किसने करी थी? थॉमसन ने करी थी। गवर्नर था उस टाइम पे, गवर्नर जनरल। और निर्माण इसका प्रोबी कॉटले ने कराया था, ये गंगा नहर का। फिर उद्घाटन इसका लॉर्ड डलहौजी ने करा था 8 अगस्त 1854 ईस्वी में। आधुनिकीकरण किया था 1983 ईस्वी में, ठीक है। और ये कानपुर तक जाती है ये। भारत में फर्स्ट बार रेल 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरानी कल्याण तक चली थी। ये 2 मालवाहक डिब्बों के साथ भेजा गया था इसको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी UBTER यहीं पर है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। भारत की सर्वाधिक बड़ी ड्रोन उत्पादक इकाई, ये उस टाइम पे करंट बना था, तो रुड़की में ही है। अभी भी बन जाएगा। रुड़की छावनी 1853 ईस्वी में, ये भी बनता है। बीटीगंज बाजार यहीं पर है। चेहड़मल भी यहीं पर है। सिद्धेश्वर शिव मंदिर और भूमिया खेड़ा मंदिर यहीं पर है। रक्षा, ये सबसे प्राचीन मंदिर है रुड़की का, सिद्धेश्वर शिव मंदिर। रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय यहीं पर है। और ये क्वेश्चन बनता है। बंगाल सेपर्स एंड माइनर्स 1803 ईस्वी में बना था और स्थानांतरण इसका हुआ था 1853 ईस्वी में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की यहीं पर है। 1979 ईस्वी में बना था। हज हाउस जो ND तिवारी के कार्यकाल में बना था। नगर निगम का दर्जा दिया गया था 2013 में, ये क्वेश्चन बनता है। रंग महल लंढौरा भी यहीं पर है। क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क यहीं पर है। अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा गया है, ये क्वेश्चन बनता है। रुड़की को इंजीनियर्स का मक्का भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, पिरान कलियर रुड़की में स्थित है। गंगा तट पर है। प्राचीन नाम इसका हरिद्वार गढ़ फर्ग है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुसलमानों का पवित्र तीर्थ है। और कर्णपाल का किला भी यहीं पर है। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर साहब की दरगाह भी यहीं पर है, ये भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है इमामुद्दीन किलकिली साहब दरगाह भी यहीं पर है, पिरान कलियर में। फिर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की की बात हो रही है। ये देश व एशिया का सर्वाधिक पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? IIT रुड़की। इसकी स्थापना हुई थी 1847 ईस्वी में। पूछा गया क्वेश्चन। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा गया था। 1949 में 3 के 3 इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था व नाम इसका रुड़की विश्वविद्यालय हुआ। फिर स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय था, ठीक है। और 21 सितंबर, ये भी क्वेश्चन बना है। 21 सितंबर 2001 को IIT का दर्जा दिया गया था। यह देश का 7वां IIT बना था। देश का एकमात्र संस्थान जहां भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग 1960 में बना था। जल संसाधन प्रशिक्षण केंद्र 1995 ईस्वी में बना था, ठीक है। नेक्स्ट है श्रवण घाट या राम घाट, ठीक है। यह कुशावर्त घाट के दक्षिण में स्थित है। सुभाष घाट भी यहीं पर है। विष्णु घाट विष्णु की तपस्थली भी है और कुशावर्त घाट के दक्षिण में है। नील पर्वत हरिद्वार में है। नील ऋषि की तपस्थली होने के कारण प्रसिद्ध है। नीलेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पर है। नेक्स्ट है पारद शिवलिंग, यह हरिद्वार में है। यह 151 ग्राम शुद्ध पारे से निर्मित शिवलिंग है, ठीक है। पंचपुरियाँ कनखल, हरिद्वार, ज्वालापुर, भीमगौड़ा, मायापुर, ठीक है। भारत माता मंदिर, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हरिद्वार में है। 180 फीट ऊंचाई पर स्थित
है इसकी ऊंचाई, मतलब 8 मंजिला है। और निर्माण इसका 1983 ईस्वी में सत्यमित्रानंद, यानी इनका नाम था अंबिका प्रसाद पांडे, उद्घाटन इसका इंदिरा गांधी ने किया था उस टाइम पे। ठीक है। वैष्णो देवी मंदिर सप्त सरोवर मार्ग में स्थित है, 1993 ईस्वी में बना था। प्रसिद्ध वाला वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। दिव्य सरोवर हरिद्वार में है, विल्व पर्वत पर है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अन्य मंदिर गोरखनाथ मंदिर, प्राचीन गंगा नीलधारा मंदिर, कांगड़ा मंदिर, ये संसार चंद्र ने बनाया था। विष्णु चरर पादुका मंदिर, अठखंबा मंदिर, गंगाधर महादेव मंदिर, गंगा भगीरथ मंदिर, गायत्री मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण और मकरवाहिनी मंदिर, गंगा मंदिर, ये जयेंद्र सरस्वती द्वारा दक्षिण शैली में बना था, ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है दिगंबर जैन मंदिर, सूर्येश्वरी मंदिर, पंचलेश्वर, ये मंदिर है लक्सर में, और बालाजी मंदिर लंढौर में है। लंढौर के बारे में, राजा जो थे यहाँ के बलवंत सिंह, रियासत थी ये लंढौर रियासत हुआ करती थी। यहाँ के अंतिम जो राजा थे वो बलवंत सिंह थे। यहीं पर जयराम आश्रम 1891 में स्थापित हुआ था। कला पार्क यहीं पर है, फाउंडी फोर्ट जो यहीं पर है, गीता भवन यहीं पर है। क्वेश्चन बना है जयराम आश्रम के बारे में। ठीक है। फिर झिलमिल कंजर्वेशन, ये भी बना है, 2005 में स्थापित हुआ था, हरिद्वार में है। ठीक है। नेक्स्ट है 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा पाखंड खंडिनी सभा का स्थापना यहीं पर हुई थी। 1916 में गंगा सभा की स्थापना यहीं पर हुई थी, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुई थी। फिर हीरा वल्लभ त्रिपाठी जो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, सहकारी आंदोलन शुरू किया था 1937 से 40 ईस्वी में हीरा वल्लभ त्रिपाठी ने। 1950 में संविधान सभा के सदस्य बने थे हीरा वल्लभ त्रिपाठी। नेक्स्ट है 1822 में कुंजा क्रांति, और राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा बहादुर में ही स्थित है। जो कुंजा क्रांति हुई थी ना 1882 ना 22 ईस्वी में हुई थी, सॉरी 1822 ईस्वी में हुई थी, और विजय सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया था इनका, तभी कुंजा बहादुर में इनका स्मारक भी है। इसमें क्या हुआ था कि 1822 में अंग्रेज़ों को मालगुजारी न देने के लिए आदेश दिए थे इसने, और 7 सितंबर 1824 ईस्वी में कैप्टन यंग कुंजा पर हमला कर दिया। यंग ने कुंजा पर हमला कर दिया, जहां विजय सिंह बीजा कहते हैं इसे, ये क्वेश्चन बना है। बीजा और कल्याण सिंह कलवा, इन दोनों का जो वीर गति को प्राप्त हुए थे कहाँ, कौन सी क्रांति में, यह कुंजा क्रांति में हुआ था। 3 अक्टूबर 1884 को वीर गति प्राप्त हुई थी इनको। ठीक है, विजय सिंह बीजा और कल्याण सिंह कलवा को। नेक्स्ट है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यह हरिद्वार 1902 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और स्थापना इसकी 1900 में हो गई थी। गुजरानवाला पंजाब में हुई थी, और यह आया था 1902 में यहाँ। ठीक है। श्रद्धानंद द्वारा स्थापित हुआ था, 1962 ईस्वी में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। सारे पूछे गए क्वेश्चन है। ऋषिकुल विद्यापीठ, यह हरिद्वार में है, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था। संस्कृत अकादमी हरिद्वार में है, ND तिवारी द्वारा स्थापित किया गया था, और 2002 में स्थापित हो गया था, 2005 से काम स्टार्ट हो गया था। 2020 में उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम नाम रखा गया था, ये भी क्वेश्चन बना था, और प्रत्येक जिले में इसके द्वारा संस्कृत ग्राम विकसित किए जाएंगे। ठीक है, ये भी बना है। नेक्स्ट है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में है, स्वामी रामदेव द्वारा स्थापित किया गया था। उर्दू फारसी अकादमी कलियर शरीफ हरिद्वार में है। औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, यह हरिद्वार में है। पतंजलि आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, यह भी हरिद्वार में है, 2017 में स्थापित हुआ था। आयुर्वेदिक विज्ञान विश्वविद्यालय 2009 में हरिद्वार में। देव संस्कृति विश्वविद्यालय 2002 में हरिद्वार में स्थापित हुआ था। और जो बद्रीदत्त पांडे हैं ना, उनका जन्म स्थल भी हरिद्वार को ही माना जाता है, कनखल क्षेत्र के आसपास। नेक्स्ट है लास्ट बचा है प्रमुख मेलों के बारे में। ठीक है, मेले पढ़ लेते हैं। हाँ, तो मेलों के बारे में पढ़ लेंगे। फिर कुंभ मेला 12 वर्ष में लगता है, प्रतिवर्ष प्रति 12 सालों में लगता है, सॉरी प्रति 12 सालों में लगता है, और 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, अमूर्त विश्व विरासत सूची में। ठीक है, अमूर्त मतलब जिसे छुआ नहीं जा सकता। नेक्स्ट है इसमें 12 वर्षों में कुंभ कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती में लगता है, इन नदियों के संगम पर लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, और नासिक में नर्मदा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्धकुंभ 6 वर्ष में लगता है, पिरान कलियर बाबा का उर्स मेला यहीं पर है। ठीक है, और कवद में
यहीं पर लगता है। कवद मेला, गुंखाल मेला ज्वालापुर में लगता है। जटाशंकर महादेव का मेला भी यहीं लगता है हरिद्वार में। और हरिद्वार के बारे में ऐसा माना जाता है कि पुलत्य गोत्र के राजा इस्म सिंह ने इसे 3री सदी में बसाया था। ठीक है, हरिद्वार के बारे में थोड़ी और चीज़ें रह गई हैं। राज्य का फर्स्ट भूकंप रोधी अतिथि गृह बना था हरिद्वार में। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बना है, उत्तराखंड में सन 2006 के परिसीमन में मैदानी क्षेत्र में स्थित 6 नई विधानसभाओं में से कौन सी नहीं थी? भेल, इसमें ऑप्शन दिए गए थे भेल, नानकपत्ता और रायपुर और खानपुर। खानपुर नहीं थी इसमें शामिल। ठीक है, और इसके अलावा रुड़की में मैंने जितने भी संस्थान बताए थे वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं, और जो भी बचे थे वो वहाँ मैंने करा दिए गए हैं मेरे द्वारा। जो केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की में 1947 में बना था। रक्षा एवं तकनीकी का प्रमुख कार्यालय ठीक ही हो गया। सिंचाई अनुसंधान संस्थान 1928 में बना था, ये बता ही दिया था मैंने वहाँ। और संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र रुड़की में 1965 में बना था, ये भी बता ही दिया था मैंने वहाँ। इसके अलावा कुछ और रह गया है तो देख लेते हैं। वैसे है नहीं, अब करा ही दिया है ज़्यादातर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज़िले के साथ। थैंक यू।